गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रविंद्र त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में। जैसे कि आपको पता है बीएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर था। आज हम लोग हिंदी का आंसर की चेक करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका फोर्थ सेमेस्टर का प्लेलिस्ट बन चुका है, आप उसको देख लेंगे और अपने नोट्स बना लेंगे। इसके साथ साथ अगर आपको कुछ क्वेश्चन करना है, कुछ क्वेरीज़ हैं आपकी, तो आप मेरे को टेलीग्राम लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मिल जाएगा, शाम को 7 से 8 बजे के बीच में मैं और मिश्रा सर दोनों ही ऑनलाइन रहेंगे। आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हिंदी का आंसर की। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन का साधन नहीं है? तो इसका आंसर है ए, दीपावली व लेख। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध उच्चारण का कारण नहीं है? तो इसका आंसर है ए, सुलेख विहीनता। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, फ्रोबेल के अनुसार लेखन कब प्रारंभ करना चाहिए? तो इसका आंसर है ए, पढ़ने की क्रिया के बाद। इसको आप लोग थोड़ा चेक कर लेंगे और मुझे कमेंट भी कर देंगे इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वर्तनी संबंधी अशुद्धि का कारण नहीं है? तो इसका आंसर है ए, अशुद्ध उच्चारण। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्याकरण शिक्षण की मुख्य शिक्षण विधि है? तो इसका आंसर है सी, दोनों ही, यानी निगमन और आगमन विधि। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, भाषा कौशलों के विकास में उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी, जिसमें आपका भाषा प्रयोगशाला, चार्ट और श्यामपट आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, हिंदी शिक्षण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करते हैं? तो इसका आंसर है सी, उपरोक्त दोनों, यानी प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, भाषा पुस्तकालय से मुख्य रूप से क्या लाभ है? तो इसका आंसर है सी, दोनों ही, कक्षा शिक्षण की पूर्ति और स्व अध्याय के अवसर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, हिंदी में मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर है डी, तीनों में सम्मिलित, यानी कि आपका निबंधात्मक, लघोत्तरी और वस्तुनिष्ठ, ये तीनों ही सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है? तो इसका आंसर है सी, दोनों का विकास, यानी तार्किक योग्यता का विकास और मनन शक्ति। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, वाचन शिक्षण के मुख्य प्रकार हैं? तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी, जिसमें आपका स्वस्वर वाचन, मौन वाचन और अध्ययन आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। शिक्षण को रोचक बनाना, एक से अधिक इंद्रियों को सक्रिय करना और शिक्षण कौशलों का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, हिंदी शिक्षण में किस प्रकार का प्रशिक्षण किया जाता है? तो इसका आंसर है सी, दोनों में, निष्पादन और निदानात्मक परीक्षण सभी किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, उपचारात्मक हिंदी शिक्षण हेतु प्रयुक्त करते हैं? तो इसका आंसर भी निदानात्मक परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, भाषा शिक्षण में निदान करते हैं? तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी, भाषा की अशुद्धि, भाषा की कठिनाई और व्याकरण की अशुद्धियाँ। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है? तो इसका आंसर है सी, व्यवहारिक। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, कक्षागत समस्या का समाधान करते हैं? तो इसका आंसर है 17 का ए, सक्रियात्मक अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य पद क्या है? तो इसका आंसर है डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, मातृभाषा का अर्थ है? तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, हिंदी किस भाषा का वंशज है? तो इसका आंसर है बी, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, भाषा के मुख्य तत्व होते हैं? तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, मातृभाषा का उद्देश्य नहीं है? तो इसका आंसर है बी, शारीरिक विकास। क्वेश्चन नंबर 23 आपका, मातृभाषा की मुख्य शिक्षण विधि है? तो इसका आंसर है सी, अनुकरण विधि। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया? इसका आंसर है सी, बेयस ब्लूम ने। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, ज्ञानात्मक उद्देश्य का तीसरा पद कौन सा है? तो इसका आंसर है बी, प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, बच्चों को मातृभाषा ज्ञान मूल रूप से कितने तत्वों में निर्भर करता है? तो इसका आंसर है सी, वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों पर। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, बच्चों का मानसिक विकास लगभग किस आयु तक पूर्ण हो जाता है? तो इसका आंसर है सी, 18। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, प्रोजेक्ट प्रणाली का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर है सी, किलपैट्रिक। क्वेश्चन नंबर 29 आपका, त्रिभाषा सूत्र का मुख्य संदर्भ है? तो इसका आंसर है सी, उच्चतर माध्यमिक स्तर से। क्वेश्चन नंबर 30 आपका, गद्य शिक्षण से शब्द भंडार तथा ज्ञान की वृद्धि होती है? तो इसका आंसर है बी, सत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, गद्य शिक्षण में सर्वाधिक महत्व किसका है? तो इसका आंसर है डी, यानी कि आदर्शवाद। क्वेश्चन आदर्श वाचन। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, गद्य शिक्षण की मुख्य विधि है? तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी, उद्बोधन, प्रवचन और स्पष्टीकरण विधि। क्वेश्चन नंबर 33 आपका, काव्य शिक्षण में निम्न में से किसका महत्व अधिक है? तो इसका आंसर है ए, विचार विश्लेषण।
क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, काव्य का मूल तत्व क्या नहीं है? इसका आंसर है विचार, यानी कि बी। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, कविता शिक्षण की मुख्य विधि है? तो इसका आंसर है सी, गीत और अभिनय विधि। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, कहानी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो इसका आंसर है बी, तर्क शक्ति का विकास। क्वेश्चन नंबर 37 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी का वर्ग नहीं है? तो इसका आंसर है सी, रसवादी। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वाचन शिक्षण की विधि नहीं है? तो इसका आंसर है सी, व्याख्या विधि। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, हिंदी शिक्षण का विशेष सहसंबंध होता है? तो इसका आंसर है बी, सामाजिक विषयों से। आप देख रहे हैं पढ़ाए हुए क्वेश्चन आ रहे हैं, मैराथन से भी क्वेश्चन आए हैं, इसलिए आप लोग अभी से लग जाइए 4th सेमेस्टर के लिए। आपको 6 महीना मिलता है, वो भी कम पड़ता है, इसलिए आप लोग 4th सेमेस्टर के लग जाइए। इसका प्लेलिस्ट बन चुका है। अगर कुछ क्वेरीज है, कुछ त्रुटि भी होती है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। शाम को टेलीग्राम पे 7 से 8 के बीच में मैं और मिश्रा सर दोनों ही ऑनलाइन रहेंगे। आज का है जो लास्ट क्वेश्चन है 40 आपका, कमायनी निम्नलिखित में किसकी रचना है? तो इसका आंसर है बी, जयशंकर प्रसाद। ये तो थे आपके 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन। आप इसमें कमेंट करिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।